वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। घातांक और करनी को काफ़ी अच्छे से 5 पार्ट में अपन ने समझने के बाद आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गुणे की ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि कुछ पार्टिकुलर नियम पर काम करती है। पहला जो ट्रिक है अपना वो ये है कि वर्ग करना है जिस संख्या के पीछे 5 हो। जिन संख्याओं के पीछे 5 हो उसका वर्ग करना बहुत आसान है। एक ट्रिक से आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल 15 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर में क्या करना है, आपको पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है, मतलब 5 का स्क्वायर करना है, और 1 में +1 करना है, मतलब +1 करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 1 तो हो गया आपका 2, और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और ये आपका क्या हो गया आंसर 225। जैसे 25 का आपको स्क्वायर करना है तो आप विथ इन 1 सेकंड में कर सकते हैं। ये हो गया 25 और इसमें आपको +1 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, और ये 6 हो गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 25 का 25 कितना हो गया 625। देखिएगा विथ इन आप 1 या 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 आपका बहुत आसानी से, और 3 का +1 करने के बाद 4, और 4 3 जा 12, तो 1225 आपका क्या हो गया आंसर। एक बड़ी डिजिट लेकर ट्राई करते हैं 85। मान लीजिए कि 85 का आपको स्क्वायर करना है, 85 का आपको स्क्वायर करना है, तो सिर्फ सबसे पहले 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और 8 में +1 करने से होता है 9, और 9 × 8, 8 9 जा 72, 7225 आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी शॉर्ट तरीके से आप वर्ग कर सकते हैं उस संख्या का जिसके पीछे की 5 हो। अगर कोई 3 डिजिट नंबर की कोई डिजिट है उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 105 है और इसका आपको स्क्वायर करना है। 105 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 25, और 10 में आप +1 करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 110 और 25। ये आपका आंसर हो जाएगा 11025 आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि गुणे करने की और भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेथड है, उनको चेक करते हैं। अपनी जो नेक्स्ट ट्रिक में आपको गुणा करना हो तो अगर 2 संख्याओं का गुणा करना है, आपको 2 संख्याओं का गुणा करना है जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में तो 5 हो, वह दोनों में अंतर 10 का हो, दोनों में अंतर 10 का हो। इससे पहले जो अपन ने गुणा किया था उसमें स्क्वायर किया था, मतलब सेम संख्या को ही सेम संख्या से गुणा किया था। फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर किया, मतलब 25 × ही 25 किया, मतलब इन दोनों में अंतर 0 का है। अगर आपको ऐसी संख्या से गुणा करना हो जिसमें अंतर 10 का हो तो देखो कैसे गुणा करेंगे। एक नोट याद रखेंगे, इन संख्याओं का जब भी गुणा करोगे तो लास्ट में हमेशा 75 ही आएगा आपके पास, लास्ट में हमेशा 75 ही आपको मिलेगा। एक चीज में आप विशेष ध्यान रखें कि इसको मल्टीप्लाई करते वक्त आप बड़ी संख्या को आगे रखें। जैसे कि 35 और 25 का मल्टीप्लाई करना है तो 35 को आगे रखें, क्योंकि 25 से 35 बड़ा है इसलिए इसको आगे रखें। तो वो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 35 × 25 है, बहुत ईजी सा है। इस 5 और इस 5 का तो हो जाएगा आपके 75, मतलब इनको आपको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। इसको 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाया तो कितना हो गया 4 का गुणा 2 से करना है, मतलब पीछे वाले से जो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, आंसर आ जाएगा आपका 875। दैट इज सो इजी। सेकंड एक और मैं एग्जाम्पल ट्राई करता हूँ, 45 × 35। अब तो आप भी ओरली आंसर दे सकते हैं। 4 को 1 बढ़ाना है, मतलब 5 का गुणा 3 से 15, और पीछे 75, कितना हो गया 1575। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, इसमें आपको 1 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 6 का गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 24, और पीछे 75, 2475। इस तरीके से आप जब आंसर सोल्व करेंगे तो आप काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और आपका टाइम बचेगा इन एग्जाम। एक ट्रिक अपन और चेक करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ट्रिक है वो है जो नंबर 100 के आसपास होते हैं, जैसे कि 91 से 100, 101 से 110, 120, 120 तक, तो समथिंग ऐसी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि 104 का स्क्वायर लेना है, आपको वर्ग करना है 100 के आसपास वाली संख्याओं का, तो बहुत इजी है। जैसे कि 104 का स्क्वायर करना है, जैसे कि 103 का स्क्वायर करना, तो ऐसे कैसे होता है कि जैसे 104 का स्क्वायर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 104 का स्क्वायर करना है तो 104 लिख दीजिए, पीछे आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है तो 4 को ऐड कर दीजिए, और इसी 4 का
स्क्वायर कर दीजिए। 10 प्लस 4 104 प्लस 4 आपका हो गया 108 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। आंसर हो गया 108 और 16। दैट इज सो इजी। ये काफ़ी इजी है, आप आराम से खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आराम से आपके फ्लो में आ जाएगी, तो आप काफ़ी आराम से कर पाएंगे। जैसे कि 105 का स्क्वायर करना है तो 105 को लिख दीजिए, प्लस पीछे क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 लिख दीजिए। इसी 5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 105 प्लस 5 110 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25, तो 11025 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 109 की तो 109 प्लस 9 और इसी 9 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 109 प्लस 9 और 9 का स्क्वायर, तो 9 इसमें ऐड करिए आप, 9 ऐड करते ही हो जाएगा 118 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 118 और 81 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें आप कि पीछे का स्क्वायर करने पर जब तक 2 डिजिट आएगी तब तक आप 2 डिजिट यूज करेंगे, बट अगर कभी 3 डिजिट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर आपके पीछे 3 डिजिट आएगी, तब क्या होगा 113 है तो पीछे क्या है 113, तो 13 को आप ऐड कर लेंगे और 13 का ही क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, ये 113 प्लस 13 आपके 126 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169। अब जब 3 डिजिट आती है तो ये जो 1 होता है आगे वाला, ये आगे वाली डिजिट में जाके क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी 126 क्या हो जाएगा 127 और यहाँ पर पीछे क्या बच जाएगा 69 बच जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपके जब पीछे 3 डिजिट आती है तो एक डिजिट को आपको आगे ले जाकर प्लस करना है। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ 112 का, यहाँ देखिएगा आप 112 का आपको स्क्वायर करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है 112 में आपको क्या ऐड कर देना है 12 को ऐड कर देना है, फिर 12 का ही क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। 112 में ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 124 124 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 144। अब ये 1 कहाँ जुड़ जाएगा आगे 125 और ये हो जाएगा आपका पीछे 44 आपका आंसर। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने पास और आता है कि अगर 101 होता, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि अगर 101 होता, फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा होगा कि भाई मैंने 104 से क्यों चालू किया, 101 का क्यों नहीं बताया, तो 101 का में क्या है देखिए कि ये अगर 101 होता तो आप क्या करते हैं 101 में 1 जोड़ते और फिर 1 का क्या करते स्क्वायर करते, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है। 101 है तो 101 प्लस पीछे 1 है तो 1 और 1 का ही स्क्वायर, तो यहाँ आ जाता है आपके पास 102 और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो मैंने आपको क्या कहा पीछे 2 डिजिट आना कंपलसरी है, 3 आती है तो एक आगे ऐड कर देते, तो अगर एक कम है तो आपको उसकी तरफ से एक 0 लगाना है। यहाँ पर इस 1 को क्या लिखेंगे आप 01, क्या लिख देंगे 01। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास 102 है तो वही तरीका 102 प्लस 2 और फिर 2 का क्या ले लेंगे आप स्क्वायर ले लेंगे, तो 102 प्लस 2 हो जाएगा 104 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जब भी 4 आता है तो आपके पास जब भी सिंगल डिजिट आती है तो इन दैट कंडीशन सिंगल डिजिट में मैंने आपको क्या बताया कि अपने पास 2 डिजिट लेना कंपलसरी है, तो आप 4 के साथ क्या ऐड कर लेंगे 0, आंसर हो जाएगा 104 एंड 04। इस तरीके से मैंने आपको 3 ट्रिक्स समझा दी है कि किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपन और भी शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इस वीडियो में अब अपन वर्गमूल और वर्ग की तरफ बढ़ेंगे और उनके कुछ गुणधर्म से उनके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये जो 5 रूल्स हैं, अगर ये 5 रूल्स आपको कंप्लीटली याद हैं और आप इनका कंप्लीटली यूज़ करना जानते हैं, आज मैं आपको इनको समझाऊंगा कि आप इनको कंप्लीटली यूज़ कर पाएंगे और विद इन 1 सेकंड के अंदर एग्जाम में ये बता पाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपने को पूछा जाता है ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इन दैट कंडीशन विद इन 1 सेकंड में आप बता सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो अपन पहला रूल होता है पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के गुणधर्म में, जो पहला गुणधर्म है, जो पहला रूल है वो ये है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला जो अंक होता है वो हमेशा 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। कौन कौन सा होता है 1, 4, 5, 6 और 9। तो इसका मतलब कौन कौन सा नहीं हो सकता है, तो 0, 2, 3, 7 और 8 ये नंबर अगर किसी भी नंबर के पीछे हैं तो वो कंपलसरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं।
अगर ये नंबर किसी भी संख्या के पीछे लिखे हुए हैं तो वो कंपल्सरी तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब आपको ये देखना है कि अगर किसी संख्या के पीछे ये संख्याएं हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, बिल्कुल उसके चांस है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। दूसरी चीज, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके पीछे जो जीरो के जो संख्या होगी, जो नंबर्स ऑफ जीरो होंगे वो हमेशा इवन होंगे। इवन का मतलब सम संख्या होगी। हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है, इवन होती है। हमेशा इवन नंबर में ही सम होता है। जैसे पीछे 2 जीरो हो सकते हैं, 4 जीरो हो सकते हैं, 6 जीरो हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1 जीरो होगा, क्योंकि 1 जीरो होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। 3 नहीं हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते, मतलब ऑड नंबर में नहीं होंगे, हमेशा इवन नंबर में होंगे। तीसरा जो गुणधर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी अपन देखते ही पता लग सकते हैं कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। किसी भी संख्या में अगर 5 आ रहा है तो 5 के साथ हमेशा 2 आएगा ही, यानी 5 हमेशा 2 के साथ ही विद्यमान होगा। 5 जो होगा वो हमेशा 2 के साथ ही विद्यमान होगा। देखिए आप, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे 15 का स्क्वायर होता है 225, तो आप 5 को देखिए 2 के साथ विद्यमान है। 25 का स्क्वायर होता है 625, ये कुछ एग्जांपल मैंने ऐसे लिखे जो आपको याद है। जैसे कि 625 तो देखो 5 के साथ 2 है। 115 का स्क्वायर देखें आप, 115 का स्क्वायर होता है 132 और 25, मतलब इसके साथ भी 5 के साथ क्या है, 2 है। मतलब 5 कभी भी आएगा पूर्ण वर्ग संख्या में, अगर 5 कभी भी आएगा तो वो हमेशा 2 के साथ विद्यमान होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल आप खुद भी लेकर ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो हमेशा उसके पीछे अगर 5 आ रहा है तो 5 के साथ 2 जरूर आएगा। चौथा नियम, पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक हमेशा 1, 4, 7, 9 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या अगर वो होगी तो उसका बीजांक 1, 4, 7 और 9 ही होगा। अब बीजांक किसे कहते हैं? बीजांक का मतलब होता है जैसे कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने जैसे कोई संख्या ली है 143, मुझे देखना है कि इसका बीजांक कितना है। बीजांक कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को आप जोड़ दें, 1 + 4 + 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या 8 1, 4, 7, 9 में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको ट्राई करें, 1 + 2 + 2 + 5 कितना हो गया? 2 + 1 3 + 2 5 और 5 10। क्या बीजांक आ गया? नहीं। बीजांक हमेशा सिंगल नंबर होता है। इसका मतलब 1 + 0 को भी और जोड़ना पड़ेगा, आंसर आएगा आपका 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी। 6, 9, 0 और 4, तो 6, 9 यानी 9 6, 0, 4, तो 9 + 6 + 0 + 4 क्या हो जाएगा? देखिए 9 और 6 15 और 15 और 4 19। ये क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या आ गई क्या? मतलब बीजांक आ गया क्या? नहीं। 2 नंबर होते हैं तो उसको बीजांक नहीं कहते हैं। बीजांक में हमेशा एक ही नंबर होता है। तो आप 1 + 9 करें, 1 + 9 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अभी तक भी आपका बीजांक नहीं आया क्योंकि 2 नंबर है। वापिस जोड़ेंगे, 1 + 0 कितना हो जाएगा आपके? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का बीजांक निकाल कर भी ये पता लगा सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अंतिम नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी संख्या को अपन ने चेक किया तो उसके पीछे मान लो कि 1, 4, 5, 6 और 9 में से ही संख्या थी। इसका मतलब दोनों पूर्ण वर्ग है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 तो कट हो गए, और मान लीजिए 2 ऑप्शन में दोनों संख्याओं में 1, 4, 5, 6 और 9 में से कुछ आ रहा है, इसका मतलब दोनों पूर्ण वर्ग हो सकती है। फिर आपने बीजांक निकाला, मान लीजिए कि बीजांक भी सेम आ गया, फिर आप तीसरा नियम जो अप्लाई करेंगे वो ये होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम दोनों अंक कभी भी विषम नहीं होंगे। अंतिम 2 अंक कभी भी किसी भी संख्या के जो पूर्ण वर्ग है उसके दोनों अंक विषम नहीं हो सकते। अंतिम 2 अंकों में से कम से कम एक संख्या सम जरूर होगी। आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये 5 नियम आपको याद रहें। और ये नियम अगर आपको याद हो गए हैं कंप्लीटली तो आप किसी भी संख्या को विथिन 1 सेकंड में पहचान सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर इसको नियमों को अपन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो गुणधर्म मैंने आपको समझाए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन है अपनी प्रैक्टिस के लिए। फिर आप और भी क्वेश्चंस आपके पास हो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 4 क्वेश्चन से आप इन ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले पहला गुणधर्म ही आपको यूज करना है कि पीछे 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं होना चाहिए।
तो इसमें देखो आप पीछे 3 नजर आ रहा है, मतलब ये तो पूर्ण वर्ग नहीं, कट गया। ऐसे क्वेश्चन में काटना है अपने को, ऑप्शंस काटता जाना है। फिर इसके पीछे 5 है, 4 है और 9, 5, 4 और 9 तो हो सकते हैं, इसका मतलब ये तीनों हो सकती है। तो फिर आप गुणनफल नंबर 2 लगाएंगे कि 5 के साथ, मैंने क्या बताया, 5 के साथ हमेशा 2 आता है, इसके मतलब यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो 5 के साथ हमेशा 2 होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि ना तो इसके पीछे 5 है, तो 2 वाला नियम तो लगेगा नहीं। 4 और 9 की वजह से दोनों ही संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो अब आप इनका बीजांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीजांक। बीजांक निकालते हैं 1 + 5 + 9 + 2 + 6 + 4 + 4, ये हो गया आपका 5 और 1 6, 6 और 9 15, 16 17 21, 21 के बाद 4 25, 25 और 6 31, कितना हो गया आपका 31। तो 31 का मतलब हो गया आपका 3 + 1 = 4। तो अभी तक अपन ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या ही है, एक बार इसका भी बीजांक अपने को निकालना पड़ेगा। 4 + 4 + 9 + 3 + 6 + 5 + 9, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 5 26 और 5 31, 31 और 9 40, 40 = 4 + 0, 4 + 0 हो गया 4। और ये देखिए आप क्या हो गया, ये बीजांक भी सेम आ गया, मतलब 1 4 7 और 9 बीजांक हो सकता है और दोनों ही बीजांक 4 है, मतलब क्या दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। अब अपने पास 5वां गुणधर्म और है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में हमेशा क्या होता है, दोनों संख्याएं कभी विषम नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए आप, क्या दोनों संख्याएं विषम हो रही है क्या? 5 और 9 दोनों विषम है, इसका मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। आप चाहें तो ये रूल इससे पहले, बीजांक से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपना कट गया, तो अपना ये देखिए दोनों ही सम संख्या पॉसिबल है, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखिए पीछे 3 आ रहा है, तो सी तो पॉसिबल नहीं है। 5 के साथ 3 है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 1 दोनों संख्याएं सम, और इसमें दोनों संख्या सम, इसमें एक संख्या सम है, तो इसका मतलब ये दोनों हो सकती है। 4 और 1 की वजह से दोनों ही पॉसिबल है। तो यहाँ आपको बीजांक निकालना ही पड़ेगा, वापस से बीजांक निकालिए। 6 + 2 + 2 + 5 + 2 + 4, 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 और 21, 21 में हो गया आपका 2 + 1 = 3। और 3 जब बीजांक आता है तो बीजांक सिर्फ हो सकता है 1 4 7 और 9। इसका मतलब ये आपका जो ऑप्शन है ये वाला कौन सा, ये भी रॉन्ग है, तो आपका यही सही हुआ। तो जब 4 ऑप्शन में 3 कट जाते हैं तो आपका कौन सा आंसर सही होता है? चौथा वाला तो सही होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए यहाँ पर तो 5 के साथ 2 नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर 2 4, तो क्या 2 हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी कैंसिल। इसका मतलब 4 और 6 में से पॉसिबल है। देखिए दोनों ही सम और यहाँ पर भी दोनों ही सम है, तो आपको बीजांक लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 7 + 7 4 + 4, कितना हो जाएगा? 7 और 7 14, 15 16 17 और 18 19 20 21 और 22, 22 का मतलब हो गया 2 + 2 4। बीजांक आ रहा है 4, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है। अब इसको चेक करना पड़ेगा। 7 + 7 + 4 + 6, 7 और 7 14, 14 + 4 14 और 4 आपका 18, 18 और 6 24, 24 हो गया आपका 2 + 4 मतलब 6। इसका मतलब 6 बीजांक नहीं होता है, 1 4 7 और 9 ही होता है, इसलिए दैट इज नॉट पॉसिबल। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए विषम संख्या में 0, विषम संख्या में 0 पॉसिबल नहीं है। 0 और 5, 5 के साथ हमेशा, मैंने आपको क्या बताया, 5 के साथ हमेशा 2 आएगा, इसलिए ये भी संभव नहीं है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर 6 और 4, 4 संभव है और 9 भी संभव है, इसलिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? अपने को बीजांक निकालना पड़ेगा। 6 + 4 + 0 + 6 + 4, 6 4 10, 6 4 10 मतलब टोटल हो गया 20, और 2 + 0 हो गया आपका 2। क्या 2 बीजांक संभव है क्या? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए ये कट गया आपका। सीधा आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा? डी। इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, और विथ इन 1 सेकंड में आप ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।